चाहता था, मगर आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकी जिंदगी का दर्द है जिसे सुनकर आप रुक कर सोचेंगे। आज की वीडियो आपको ऐसी सच्चाइयां दिखाएगी जो शायद आपने कभी महसूस ना की हों। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके और आपके प्यारों के लिए एक अहम सबक है। गांव की जिंदगी हमेशा से सीधी और सादा रही है, मगर कभी कभी सादा जिंदगी में भी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो दिल को चीर देती हैं। ये कहानी है साबारा नाम की एक औरत की, जो एक छोटे से गांव में अपने शौहर नदीम और 3 बच्चों के साथ रहती थी। नदीम एक मेहनती किसान था, निहायत गरीब, मगर दिल से नेक और मोहब्बत करने वाला शौहर और वालिद। साबरा की सबसे बड़ी बेटी समाविया थी, जो होनहार और संजीदा लड़की थी। उससे छोटी बेटी ऐमन, जो प्यारी और नरम दिल थी, और सबसे छोटा मजमील था, जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। ये सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। साबरा ने यूट्यूब पर पैसे कमाने का इरादा किया, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी माली हालत बहुत ख़राब है और बच्चों के बेहतर मुस्तकबल के लिए कुछ करना ज़रूरी है। उसने अपने रिश्तेदार जावेद से मदद मांगी, जो एक दिखावे का बंदा था। जावेद की चालाकी और मक्काराना चालों के बाद साबिरा ने जो ख्वाब देखे थे, वो जल्द ही बर्बाद हो गए। जावेद एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और लालच के पीछे भागा। उसने साबिरा को यकीन दिलाया कि वो उसका चैनल बना देगा और वो उसकी ज़िंदगी बदल देगा, मगर असल में उसने अपनी सोच में सिर्फ और सिर्फ साबिरा को अपने काबू में रखने का मंसूबा बनाया था। जैसे ही चैनल कामयाब हवा, जावेद ने अपनी असलियत दिखाना शुरू की। उसने साबरा को धमकाया कि वो अपने शौहर नदीम के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक गरीब और नादान इंसान है जो उसे कुछ भी नहीं दे सकता। वो दिन भी आया जब साबरा ने अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़कर जावेद के साथ भाग जाना कबूल कर लिया। तीनों बच्चे, समाविया, ऐमन और मजमील, जो अपनी माँ की मोहब्बत में पलकर बड़े हो रहे थे, अचानक अपनी दुनिया के सबसे बड़े गम में मुब्तला हो गए। उनके दिलों में दर्द और तन्हाई ने घर कर लिया। छोटा मजमील, जो 3 साल का मासूम बच्चा था, रोता रहा कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। समाविया और ऐमन भी अपनी माँ के बगैर बेहद उदास और बेबसी के आलम में थे। यहाँ तक कि उनका बाप नदीम, जो माँ की तरफ से दी गई दवाइयों की वजह से जहनी बीमारी में मुब्तला हो चुका था, अपनी हालत की वजह से बच्चों की मदद भी न कर सका। बच्चों पर जुल्म के पहाड़ गरजने लगे और उनकी जिंदगी बर्बाद होती गई। एक छोटे से गांव के 3 नन्हे मासूम दिल, जो सिर्फ माँ की मोहब्बत के तलबगार थे, अब दुनिया की सख्तियों में उलझ गए। दोस्त, यहाँ सबसे अहम सबक यही है कि एक माँ के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जाना सबसे बड़ा गुनाह और गलत फैसला है। बच्चे माँ की मोहब्बत के बगैर अधूरे हैं। वो वालिदीन की मोहब्बत, तौजा और हिफाजत के बगैर फल नहीं सकते। साबरा का ये कदम न सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के बराबर था, बल्कि अपने आप को भी गुनाह के एक गहरे समंदर में डाल देना था। एक माँ को चाहिए कि वो हर मुश्किल में अपने बच्चों के साथ खड़ी रहे, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। बच्चों को वालिदैन की मोहब्बत, हौसला अफजाई और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि वो मजबूत और खुद एतमाद इंसान बन सकें। माँ की गैर मौजूदगी में बच्चों की जिंदगी में वीरानी छा जाती है और वो दुनिया के दुखों से नबरद आजमा होने के काबिल नहीं रहते। जावेद, जो एक मकार, चालाक और खुद गरज इंसान था, ने साबरा की जिंदगी तबाह कर दी। इसने न सिर्फ एक औरत की इज्जत और वक़ार को पामाल किया, बल्कि 3 बच्चों की जिंदगियों को भी तारीक कर दिया। इसके धोखा और लालच ने एक पूरे खानदान को बिखेर कर रख दिया। ये कहानी हमें बताती है कि मक्कार और चालाक लोग किस तरह दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे लोग मोहब्बत के नाम पर झूठ बोलकर अपनी ज़ात की तस्कीन हासिल करते हैं और बाद में छोड़कर चले जाते हैं। जो बच्चे उनके हाथों पर जुल्म सहते हैं, इनका कोई सहारा नहीं होता। दोस्त, ये कहानी हमारे दिलों को झंझोड़ देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों की ज़िंदगी में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ कितना अहम है। अगर आप एक वालिद या वालदा हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और कभी भी अपने बच्चों को तन्हा ना छोड़ें। उनकी ज़िंदगियों में आपकी मोहब्बत, कुर्बानी और हौसला अफजाई सबसे कीमती चीज़ है। किसी भी मुश्किल वक्त में बच्चों के लिए मजबूत रहें, क्योंकि आपका सुकून और मोहब्बत ही उनकी ज़िंदगी का सहारा है। और जो लोग किसी भी तरह बच्चों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोस्त, आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें बहुत से
लोग फंसकर अपनी असल जिंदगी और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। खास तौर पर एक माँ के लिए सोशल मीडिया के चमकते दमकते झूठे रंग कभी कभी हकीकत की तलखियां छिपा देते हैं। कभी सोचें कि वो चमकती हुई दुनिया, वो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम की दिखावटी खुशियां किस तरह एक माँ को अपने प्यारे बच्चों से जुदा कर देती हैं। ये वही बच्चे हैं जिनकी पहली मुस्कान, पहली बात, पहला कदम और पहली मोहब्बत माँ की गोद में शुरू होती है। लेकिन आज की मसरूफ दुनिया में सोशल मीडिया ने कभी कभी एक माँ को उसके बच्चों से दूर कर दिया, और वो मोहब्बत जो घर को घर बनाती है वो ख़त्म होती जा रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खुशी और कामयाबी किसी स्क्रीन की रोशनी में नहीं, बल्कि अपने बच्चों की मोहब्बत, उनकी मुस्कुराहटों और उनकी परवरिश में छिपी होती है। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और सोशल मीडिया के जाल में इस कदर न फंसें कि अपनी सबसे बड़ी नामत यानी अपने ख़ानदान को खो बैठें। दोस्त, बच्चों की ज़िंदगी में माँ की मोहब्बत से बढ़कर कोई ख़जाना नहीं। आइए अपनी जिंदगियों को असल मानी दें, बच्चों की मोहब्बत को अपनाएं और सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का गुलाम न बनाएं, क्योंकि आखिरकार जो मोहब्बत आप अपने बच्चों को देंगे वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी।